और अब आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों का, राज्यों का हाल। ये सर्दियों के दिन है, पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है और मैदानों में भी ज़बरदस्त ठंड है, शीतलहर चल रही है। इस शीतलहर का सामना हम आप रज़ाई, कंबल, स्वेटर, अंगीठी, हीटर से कर रहे हैं, इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, देश में, जिन्हें ये बुनियादी साधन मुहैया ही नहीं है। उनके लिए न तो रैन बसेरे हैं और न दूसरी सहूलियतें हैं। इस शीतलहर में उनकी रातें किस तरह से गुजर रही हैं, इसका रियलिटी चेक एनडीटीवी के 10 रिपोर्टरों ने 10 शहरों में किया है। तो देखिए इस रियलिटी चेक पर ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड का आलम ये है कि लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। लेकिन इस ठंड में सरकार ने क्या व्यवस्था की है और क्या सड़कों पर लोग रह रहे हैं, ये समझने के लिए हम लखनऊ में हैं। और लखनऊ में इस वक्त अगर आपको तापमान दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये 12 डिग्री रात के 10:36 हो रहे हैं और अभी 12 डिग्री है। और अगर हम रात की बात करें तो पारा 3 बजे के आसपास 10 जाएगा और ये सुबह तक 10 डिग्री के आसपास रहेगा। और आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो 10 डिग्री न्यूनतम के बाद 8 और 9 डिग्री तक यहाँ पे पारा अगले 2-3 दिनों में जा सकता है। तो ऐसे में सरकार की व्यवस्था क्या है और लोग किस तरह रह रहे हैं, ये समझने के लिए लखनऊ में मैं हुसड़िया चौराहे पे हूँ और मेरे पीछे आप ये जो जगह देख रहे हैं, ये सरकार का बनाया अस्थायी रैन बसेरा है। योगी सरकार ने पूरे प्रदेश के हर ज़िले में स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे बनाए हैं ताकि सड़कों पर लोग ना सोएं, लोगों को एक सोने की जगह मिले। और अगर इन तस्वीरों को देखें तो आप देखिए कि कड़ाके का आलम यह है कि यहाँ पर कुछ लोग आग ताप रहे हैं। पहले ज़रा इन लोगों से बात करते हैं, फिर आपको रैन बसेरे भी दिखाते हैं। का भैया क्या नाम है? पप्पू। कहाँ रहते हैं? गोरखपुर। गोरखपुर। तो यहाँ क्या करने आए हैं? दवाई के आए थे यहाँ पे। अच्छा, इलाज कराने आए हैं। तो कहाँ रहते हैं यहाँ लखनऊ में? यहीं पे आए थे, कहीं व्यवस्था नहीं था तो यहीं चले आए। रैन बसेरा में? हाँ। कितना पैसा लगता है इसमें? हाँ, पैसा लगता है इसमें? पैसा तो अभी नहीं लगता है हमको। पैसा नहीं लगता। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया व्यवस्था। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो यहाँ रोज़ आ जाते हैं लोग? रोज आते हैं सर। आ जाते हैं। रोज तो अभी जैसे मान लीजिए कि कोई समय सीमा भी है कि रात को 10 बजे 11 बजे तक आना है? कभी भी आ जाएं, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोने की व्यवस्था रहती है सर। कभी भी आए कभी भी। तो क्या क्या कुछ आईडी वाईडी भी देना हो? आधार कार्ड की फोटोकॉपी या आधार नंबर या मोबाइल नंबर, गांव, एड्रेस, जिला, पता सब लिखा जाता है। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड ना हो या कोई पहचान पत्र ना हो, फिर? फ़ोन नंबर ले लिया जाता है, जिला एड्रेस लिख लिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन उसे बोल दिया जाता है अपने आधार कार्ड या मोबाइल से मंगवा ले, तो मंगवा ले। नहीं मंगवा पाता है तो सवेरे दूसरे दिन ले लिया जाता है। तो व्यवस्था आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लोग आकर के आराम से सो रहे हैं। इस वक्त लगभग रात के 11:45 के आसपास हो रहा है और 11:15 बजे रात में इस तरह से यहाँ मुझे कम से कम 10 से 12 लोग दिखाई दे रहे हैं। रजिस्टर में 17 लोग हैं, चूँकि कुछ लोग अलाव ताप रहे हैं इस वजह से। तो चलते हैं ज़रा आगे और ऐसे लोगों को भी ढूंढते हैं। अगर लोग सड़कों पर सो रहे हैं तो जानते हैं कि आखिर वो सड़कों पर क्यों सो रहे हैं। यहाँ काहे सोई हो? मांगे खाए काए हाँ? मांगे खाए काए हैं। सामने रैन बसेरा बना है, वहाँ काहे नहीं वहाँ सोते? नहीं सोए देते काहे? अपने भरी है बाबूजी सोत। ये हमेशा यही सोते? हाँ हमेशा ही हम अपन सोए। गर्मी में भी बरसात में? हाँ हाँ ये हम ही है तो वहाँ काहे नहीं जाते हो? हुआ नहीं सोवत हाँ? हुआ नहीं सोवत बाबूजी। ठंड नहीं लगती? ठंड लगती है लेकिन अपन बिस्तर रखे हम लोग भैया। यार तो इतने पतले बिस्तर में काम हो जाता है? क्या किया जाए, जो है वो भैया वैसे गुजारा करते हैं हम लोग। तो सरकार तो दे रही है ना भाई, यहाँ पे आप लोग को सोने के लिए छत दे रही है, बिस्तर दे रही है, क्यों नहीं जाते हो? हम लोग भैया यहीं पे लगाते हैं तो यहीं पे सोते हैं भैया। तो जाना नहीं चाहते उतना? नहीं, यहीं पे ठीक आराम है। आप देखिए कि इन ठेलों पे भी कुछ खास सामान रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और पतला सा एक कंबल जैसा रज़ाई ओढ़ करके सोए हैं। लेकिन यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जाने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो आखिर सरकार करे तो आखिर करे क्या? लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। इस कपकपा देने वाली सर्दी में हम और आप घरों में दुबके रहते हैं या फिर अगर मजबूरी में सड़क पर निकलते भी हैं तो मोटे जैकेट और मफलर लपेट के। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके सर पे आसरा नहीं है और जिन्हें
2 जून की रोटी कमाने के लिए मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है। जब रात होती है तब इनकी मुश्किल की घड़ी शुरू होती है। तो सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए जो बेघर हैं या जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए इस ठंड में इंतज़ाम किए गए हैं। मैं पटना के आर ब्लॉक चौराहे के पास खड़ा हूँ। सरकार की तरफ से ये देखिए अस्थाई निःशुल्क अस्थाई आश्रय स्थल बनाया गया है। ये पटना नगर निगम की व्यवस्था है, जिसमें न केवल फ्री में अलाव की व्यवस्था है, आग की व्यवस्था की जाती है, लकड़ियाँ दी जाती हैं ताकि ये अपने आप को गर्म रख सकें। उसके अलावा इसमें इनके रहने की व्यवस्था है और इनका निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो या रात का खाना हो। दिन में क्योंकि ये बाहर रहते हैं, ये कमाने के लिए निकले रहते हैं, तो दिन की व्यवस्था सरकार नहीं करती, लेकिन सुबह और शाम की व्यवस्था जो है वो निःशुल्क, और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें आपको केवल अपना आधार कार्ड दिखाना है और बाकी जो है सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है। ये बताइए कि ये तो आग की व्यवस्था मैं देख रहा हूँ, उसके अलावा क्या क्या व्यवस्था की है? उसके अलावा सर चौकी है, डबल कंबल है, पीने का पानी है और शाम को भोजन भी दे देते हैं। सुबह भी भोजन देते हैं? नहीं सर, सुबह में तो सब काम पे निकल जाते हैं। इस तरह का जो अस्थायी व्यवस्था है ये कितनी जगह पर किया है सरकार ने? हर एक चौराहा पर, जहाँ जहाँ चौराहा पर वहाँ पर लगाया गया है। फिर मार्च में हट जाता है। अच्छा, मार्च में जब ठंड जब कम होने लगता है, कम हो जाता है तो सर ये रन बसेरा हट जाता है। ठंड कम हो जाता है तो रन बसेरा हट जाता है सर, फिर हम लोग यही ठेला वाला रोड पे सोते हैं। और ये मोबाइल चार्ज करने की भी व्यवस्था है। आप देखिए जगहों पे मोबाइल चार्ज करने, क्योंकि सबके पास आज के दिन में मोबाइल होता है, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ दी गई है। बिजली है, पीने का पानी का व्यवस्था है, मिनरल वाटर दिया जा रहा है यहाँ पे, और साथ में रात का भोजन। ये बताइए कि अगर मैं यहाँ रहना चाहूँ तो आप क्या मुझे रहने देंगे यहाँ? बिल्कुल रहने देंगे। मुझे क्या करना होगा? आपको कितना रुपए देना होगा पहले? नहीं नहीं, निःशुल्क है सर, ये सरकार की तरफ से है ये उतना। तो लेकिन मैं आप आएंगे तो कुछ तो आप पेपर आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड देना होगा, और आधार कार्ड नहीं है मेरे पास। तो जो बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, जो बहुत लाचार हालत में, उसको रहने देते हैं। तो ये इस तरह के जो आश्रय स्थल हैं, अस्थायी आश्रय स्थल हैं, ये पटना में काफ़ी बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। और मौसम के रुख को देखते हुए ये बहुत ही ज़रूरी भी है, निहायत ज़रूरी भी है। और ये एक तरह से आप बोलिए सरकार की तरफ से या पटना नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, एक स्वागत योग्य कदम है कि इस मौसम में, जब मौसम का रुख इतना ठंड हो और जब लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं, उस समय इन लोगों को जिनके सर पे छत नहीं है, उनके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था एक तरह से देखिए तो आपको पर्याप्त नजर आएगी। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। लगातार सर्दी बढ़ रही है, खासकर मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से काफ़ी सर्दी हो रही है, टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है। ऐसे में जो लोग रात भर काम करते हैं या फिर जो रात को ऑटो या फिर अन्य गाड़ियां चलाते हैं, उनको भी इस कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका काम है। और जब रात को सर्दी होती है तो वो ठंड में यहाँ वेट करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको सवारी भी नहीं मिल पाती। हमारे साथ ऐसी कुछ ये ऑटो यूनियन वाले हैं, और ये देहरादून का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर तमाम ये ऑटो सिर्फ इसी इंतज़ार में है कि इनको सवारी मिले और ये अपने जो काम धंधा है उसको शुरू करें। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अनिल कपूर। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब ऑटो क्योंकि चारों तरफ से खुला है, आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है सवारी का, ठंड होती है, किस तरह से इंतज़ार? समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि रिक्शा ने हमारी ऐसी कर रखी है। हम सवारी से मांगते हैं 200 रुपये, तो रिक्शा वाला देता है 100 रुपये पे। अब बताओ हमारा गुंजाइश कैसे होगी हमारी? नहीं, रात को ठंड होती है, उसकी वजह से कैसे काम? ठंड की वजह से लकड़ी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि लकड़ी हो यहाँ पे कि आग ताग सबके, हम कुछ नहीं है व्यवस्था कुछ। आप भी गाड़ी चलाते हैं? जी। तो अच्छा, एक चीज़ जानना, जैसे आपके साथियों ने बताया कि ठंड है बहुत ज़्यादा, आदमी यहाँ ठंड से ठिठुरता है, फिर भी काम करना पड़ता है, कितने और तरह की क्या समस्याएं हैं? क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है? सरकार ने तो देखिए यहाँ फ़िलहाल तो कोई व्यवस्था नहीं है, स्टेशन जैसे अलाव वगैरह चलता है। और दूसरा ये ठंड तो है ही है, खैर सभी जगह ठंड है, लेकिन इस क्षेत्र में ज़्यादा ठंड है। और इस समय सुबह और शाम के समय कोहरे की समस्या भी अधिक है। अब उस वजह से ट्रेनें भी लेट हैं, रात को वेट भी करना पड़ता है, कभी पैसेंजर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ठंड पड़ रही काफ़ी, आपको काम करना पड़ता है, ठंड से कैसे काम कर पाते हैं? इतनी ठंड है और फिर सवारियों का इंतजार भी करना पड़ता है। अब भैया मजबूरी है, बच्चे पालने तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे ठंड हो चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, काम तो ज़रूरी है। अब काम नहीं ना, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएंगे?
क्योंकि आजकल दूसरे कैब चल गया है, सवारी ज़्यादा पसंद करती है कि कार में चले जाए, तो उससे भी नुकसान होता है आपको ऑटो में ठंड की वजह से नहीं बैठने? हाँ, सुबह सुबह के टाइम होता है, जैसे सुबह ठंड ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर गिरा हुआ रहता है सुबह के टाइम पे, तो सुबह के टाइम जो है सवारी जो है सोचती है कि हमें ठंड ना लगे, तो हम सवारी को ऑप्शन भी देते हैं कि हम पर्दे डाल देंगे। फिर हमारे लिए जैसे कोई शॉप हो, चाय वगैरह जाके पी ले, तो वो भी शॉप ये रात को 11 बजे क्लोज करवा देते हैं। कोई शॉप, कोई खाने का रेस्टोरेंट कुछ खाली खुलता नहीं है। तो ये तमाम जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, इनकी कई तरह की समस्याएं हैं। ठंड में इनके लिए अलाव यानी जो नगर निगम लकड़ियां रखता है ताकि ये आग सेके, वो भी व्यवस्था नहीं है। इनका ये कहना है कि 11 बजे के करीब सारी दुकानें बंद कर दी जाती है। अगर किसी को चाय पीनी हो ठंड के मारे तो वो भी नहीं पी पाता। एक और बड़ा है कि जो दूसरी कंपनियां आ गई है जो इस फील्ड में है, उनमें ऑटो में इसलिए नहीं बैठते सवारी क्योंकि ठंड है, और सवारी ऑटो में नहीं बैठती, उसको ठंड लगती है, वो दूसरी गाड़ियों में यानी चाहे वो दूसरी और कार है उनमें बैठ के चले जाते हैं। तो ऐसे में इनको धंधे का भी नुकसान होता है, इनके पास सवारी नहीं मिल पाती, और ऐसे में कई तरह की इनको दिक्कतों का सामना है। फिलहाल इनको इसी सर्द रात में, इसी तरह से ठंड में, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, जब लोग घर में होते हैं, इनको इसी तरह खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि इनका पेट पल सके, इनके घर वालों का पेट पल सके और ये कुछ कमा के ला सके। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। बनारस की रातें अब सर्द हो गई हैं। इस समय हम काशी के महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पे हैं, जहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, लोग अंतिम संस्कार करने भी आए हैं, लेकिन यहाँ नगर निगम या बनारस के प्रशासन की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। देखिए, लोग ये चिता जल रही है और आम तौर पर अंतिम संस्कार करने के बाद लोग हट जाते हैं, लेकिन इन लोगों को ठंड लग रही है, इसलिए चिता की गर्मी के कारण कि चिता से सेक रहे हैं, वो लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उस चिता को अलाव की तरह अलाव की तरह उसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही है, काफ़ी ठंड है यहाँ। ये बताइए, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? ठंड लग रहा है इसलिए, वो क्यों ठंड काफ़ी है। अलाव इधर कुछ नहीं जल रहा है? आप लोग देख ही रहे हैं, कहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है इधर, चिता के पास खड़े हैं थोड़ा सा। तो चिता के पास खड़े, गर्मी लग रही है और ठंड का एहसास नहीं हो पा रहा है ना? जी, ठंड का एहसास नहीं होता। यहाँ अलाव की सुविधा कुछ है नहीं, ठंड इतनी है, इसके लिए इसके पास में खड़े, गर्मी यहाँ महसूस हो रही है। अलाव की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे। तो यहीं पर खड़े हो गए? यहीं पर? हाँ, यहीं पे खड़े हो गए अपने। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? 1-1.5 घंटे से खड़े हैं। अच्छा, तो यहाँ तो गर्मी लग रही होगी? हाँ, यहाँ पे गर्मी, सर्दी है इसलिए तो खड़े हैं यहाँ पे, सेक रहे हैं थोड़ा। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर सारे लोग इधर खड़े हुए हैं, सब चिता इतनी ज़बरदस्त जल रही है, चिता की लपट जो है काफ़ी दूर दूर तक जा रही है, और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, 20-25 लोग खड़े हैं चिता की गर्मी सेंकने के लिए, क्योंकि शमशान घाट में अलाव भले न मिले, लेकिन जलती हुई चिता ज़रूर मिलती है, जो यहाँ की सर्द रातों को गर्म रखती है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, काफ़ी चहल पहल भी है। देखिए, ये चिता की जो लपटें हैं कितनी ज़बरदस्त हैं, जिसके कारण करीब 30-40 लोग यहाँ खड़े हुए हैं और चिता को सेक रहे हैं, चिता की गर्मी को लेकर के, और कौतूहल से देख भी रहे हैं। तो शमशान घाट पर भले ही अलाव की व्यवस्था न हो, नगर निगम ने कोई भी व्यवस्था नहीं की, लेकिन लोग सर्दी से निजात पाने के लिए लोग अब जल्दी चिताओं का सहारा ले रहे हैं और जल्दी चिताओं के इर्द गिर्द खड़े हैं और ठंडे से निजात पा रहे हैं। और यहाँ पर शमशान घाट में खड़े होकर के ठंड उनको जो लगती, जलती चिताएं जो है वो ठंड को ख़त्म कर रही हैं। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जबकि ये काफ़ी हज़ारों साल पुराना ये शमशान घाट बताया जाता है, जो पर्यटकों से और अंतिम संस्कार करने वालों से हमेशा भरा रहता है। ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था हो, रैन बसेरा हो, जहाँ पर पर्यटक आए तो उनको ठंड कम से कम लगे। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम चतुर्वेदी के साथ पीयूष आचार्य, एनडीटीवी इंडिया, वाराणसी। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली एम्स के सामने, ये गेट नंबर 1 है और हम अभी यहाँ पर मौजूद है। रात को 1 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर इलाज करवाने आए हुए हैं। ये देखिए आप, इस कड़कड़ाती ठंड में ये यहाँ पर इस छोटे से पतले से एक ये बोरे को बिछा करके उसके बाद से ये यहाँ पर सोए हुए हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इनके पास कंबल तक नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पर कि किस तरीके से ये एक बोरे को ओढ़े हुए हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए।
आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल बना करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर चूहे आते रहते हैं और वहाँ पर वो लोग सोए हुए हैं। रुकने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं मिला कि हाँ कोई रुकने के लिए नहीं कुछ भी नहीं मिला हमें तो। अब जो ओस्ट पकता रही है ऊपर से नीचे से भी ठंड लग रही है जी, कहते हैं नीचे से ठंड लग रही है। कोई जीव भी बिछाने का ना हमें तो जेब पता ना है अपनी इतना हो जाएगा। मजदूर है हमारे बच्चों को भी संग ले आए अपने कहीं यहाँ कुछ करते रहेंगे अपने और बच्चे भी किस पे छोड़ जाते हैं। कितने दिनों से यहाँ पर हैं? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से रोज रात में यहीं पर बैठे रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। डॉक्टर तो 30,000 बोल रहा है, वो 30,000 बोल रहा है डॉक्टर। अच्छा, यहाँ आपको सोने वोने के लिए कहीं कुछ रैन बसेरा वगैरह नहीं मिला? यहाँ पे कहीं नहीं है। कहीं नहीं, कुछ भी नहीं मिला आपको? नहीं, पैसे मांगते हैं। और ठंड में आपने कुछ ओढ़ा भी नहीं है? कुछ भी वो नहीं, ऐसी ठंड है। ऐसे ही चलेंगे। तो ठंड में आप ऐसे ही यहीं पर रहेंगे? कुछ बाहर रुकने की इंतजाम नहीं किया आपने? नहीं हम मेरे को पता था नहीं कि मेरे को ऑपरेशन होगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता था। मैं तो आया था चेकअप कराने के लिए। चेकअप की डॉक्टर साहब किए तो बोले तक्का एक ढीला हो गया है। अच्छा, इसको टाइट करना पड़ेगा। रहेंगे सिर्फ तो फिर। ऐसी ठंड में ऐसे ठिठुरते रहेंगे आप? कुछ ये ओढ़ने के लिए नहीं लाए आप? हम नहीं लाए हैं। हम सोचे देखा के चल जाएंगे। उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त हम मौजूद है आनंद विहार टर्मिनल पे, जहाँ पे लोग जो हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, यूपी के बुलंदशहर, बदायूं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन इस खुले आसमान के नीचे यहाँ पर वो बस का इंतजार करते हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं। भैया आपका क्या नाम है? रोहित सिंह। रोहित, आप कहाँ जा रहे हैं? सिकंदराबाद। काफ़ी ठंड पड़ रही है लेकिन फिर भी इसके बीच आपको जाना पड़ रहा है। सर काम का प्रोसेस है, करना पड़ेगा। आप देखिए कि जो ज़रूरत है तो लोग वो जाने को मजबूर है यहाँ पर। तो और लगातार जो ठंड जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जो लोग हैं खासकर वो जाने को मजबूर हैं। ड्राइवर आप देखिए कि लगातार बसों में जो है लगातार कोहरे की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो बस के ड्राइवर है वो भी इसमें चलाने को मजबूर। हम एक बस ड्राइवर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोहरा है उसे कितनी तकलीफ होती है। भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अल्ताफ है। आप कहाँ की बस चला रही है? कहाँ जाएगी बस? ये जाएगी जी हापुड़। हापुड़ रात भर बस चलाएंगे? हाँ जी, हापुड़ रात में पहुँच। आजकल काफ़ी कोहरा हो गया लेकिन उससे तकलीफ होती होगी देखने वगैरह में आपको? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जी, कोहरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता आगे। 20 की स्पीड में 30 की स्पीड में चलानी पड़ती है गाड़ी भी। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कभी कभी तो खड़ी भी करनी पड़ती है बहुत देर तक। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है लेकिन ठंड में भी आपको इतनी दूर आनंद विहार आना पड़ा है यहाँ से जाने के लिए। ठंड में दिक्कत होती होगी आपको? दिक्कत तो होगी, जब सर्दी होगी तो दिक्कत होगी। आपका क्या नाम है भैया? आप दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी। ठंड काफ़ी हो गई लेकिन इसमें आपको? ठंड ओवर है साहब, सवारी मिल नहीं रही है ठंड के कारण, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ सवारी। कंडक्टर है? हाँ कंडक्टर हूँ। अच्छा, क्या है सवारियों की क्या स्थिति है इतनी ठंड में, ये बताइए हमें। ठंड की तो वही है, 40% सवारी निकल रही है। वो डेली वाले निकल रहे हैं, कोई ज़्यादा इमरजेंसी कोई निकल नहीं रहा है, इमरजेंसी वाले निकल रहे हैं। कुछ लोग जो है वो एहतियातन नहीं निकल रहे हैं तो उसका भी नुकसान बस के चालक हैं, जो बस के कंडक्टर हैं, जो बस के मालिक हैं, उन्हें भी झेलना पड़ रहा है। आनंद विहार बस स्टैंड से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया। प्रयागराज में ठंड का कहर जारी है और ठंड बढ़ने से जो लोग सड़क पर चल रहे हैं या वहाँ रुके हुए हैं उनको सबसे अधिक जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस वक्त प्रयागराज में हम हैं और प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान आपको बड़ी संख्या मेला क्षेत्र में ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, तो वो सड़क किनारे ही अपने लिए कोई दरी, कोई पन्नी बिछाकर रह रहे हैं। इस वक्त हम देखिए जहां मेला क्षेत्र में है, आपको देखिए कि तमाम यहाँ पे ऐसे साधु, बाबा और संत हैं जिनके पास कोई जगह नहीं मिली है तो वो यहीं सड़क किनारे ही बैठे हैं। हम इनमें कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम है? मनोज कुमार। बाबा ठंड में आज यहीं रहेंगे आप? हाँ, आज यहीं रहेंगे। तो अब आपके पास क्या क्या सामान है ठंड में, कैसे काटेंगे? ठंडी बहुत। एक कम्बल है। इतने में काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा हमारा काम। अच्छा, देखिए और बाबा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम बाबा आपका? हमारा नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश, कहाँ से आए हैं? आगरा से आए। आगरा से। तो आप अब पूरे मेला में ऐसे यहीं रहेंगे? सब देखा जो भगा देंगे तो वहाँ चल जाएंगे संगम। अच्छा, आपके पास कुछ व्यवस्था है? ठंड कैसे काटेंगे? आप काट रहे हैं तो लुइया है, इतने में काम चल जाएगा? दिक्कत नहीं होगी? पानी आनी बरसेगा तो कुछ बढ़िया सरिये डालेंगे। तो देखिए जो ये तमाम साधु संत यहाँ पहुँचे हैं उनका है कि अगर जब तक यहाँ अनुमति मिलेगी उसका तब तक रहेंगे, अन्यथा जो है
दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं, देखिए जो ज़मीन पे ही अपना समय काट रहे हैं और देखिए इनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ये देखिए जो प्लास्टिक की आती है पन्नी जिसे बोलते हैं, उसको ओढ़ के काम चला रहे हैं। और देखिए ये क्योंकि रात के वक्त जब ठंड हवाएं बहेंगी तो ये उड़ेगा, तो उससे बचने के लिए को देखिए इन्होंने ईंटा जो ईंटा है उसको यहाँ से दबा दिया जिससे ये उड़े ना। तो समझिए कि किस प्रकार की लोगों को दिक्कत होती है जिनके पास जो है छत नहीं होती है, जो लोग बाहर से आए हैं। इनमें कई लोग हैं जो यहीं के निवासी हैं, लेकिन उनके सामने स्थिति देखिए कि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं। उस ठंड में किस प्रकार वो लोग ठिठुर रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे, कई ऐसे बाबा संत और सन्यासी हैं या फिर आम लोग भी हैं जो गरीब हैं जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त 10 से 11 डिग्री के करीब जो है पारा है और लगातार जो सर्द हवाएं हैं वो पूरे प्रयागराज में मेला क्षेत्र, क्योंकि मेला क्षेत्र का जो एरिया है पूरा खुला है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है हवाएं जो है काफ़ी तेज़ चल रही हैं। तो लोगों जो यहाँ रह रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर ऐसे में इन लोगों की तस्वीर देख के जो है अपने आप में कई बातें जो है कई सवाल भी खड़े करती है और कई बड़ी बातों को भी बोलती है। प्रयागराज से अपने सहयोगी संजय गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग शहरों में ज़बरदस्त तरीके से शीतलहर का कहर जारी है। और यदि बात करें ठंड के असर की तो देर रात तक तमाम लोगों के घर पर ज़रूरत का सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय का भी काम जारी है। इन सब के बीच में ठंड के बीच वो कैसे काम करते हैं, आइए उनसे ही जानते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है? जी सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है। कैसे आप रात में डिलीवरी का काम? सर वो तो मजबूरी में काम करना पड़ता है, घर चलाने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। कैसे बचाव करते हैं? बचाव ये जैकेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ये टोपा आप देख ही रहे हैं, सर्दी में यही काम है। अच्छा, फिर अलाव का इंतजाम? अलाव सर ये नगर निगम वाले अलाव जलाने नहीं देते हैं, उन्हें मना करके रखा है कि आप अलाव मत जलाओ, उससे तो और ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। एक बार हमने यहाँ पर आग जलाई थी, नगर निगम वाले आ गए, उन्होंने मना कर दिया आप मत जलाओ, तो उससे ही परेशान है। बस चल रही है आप जीवन शैली। कैसे आप ठंड के दिनों में काम करते हैं, देर रात तक कैसे डिलीवरी देते हैं? सर काम करना तो मजबूरी है, लेकिन ठंड में क्या करना ही पड़ता है। और बचाव के लिए स्वेटर वगैरह जैसे रहते हैं वो पहन ही रहते हैं फिर। और लेकिन फिर ठंड भी ज़्यादा है, कई दिनों से आज ठंड ज़्यादा है कुछ अभी, इसलिए। और क्या क्या एहतियात रखते हैं आप? रात भर डिलीवरी देते हैं, सबको सामान देते हैं, ज़रूरत की वस्तुएं देते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं अपना, क्योंकि ठंड ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, हवा तेज़ चल रही है ठंडी? जी सर, मगर वो मजबूरी है ना, करना पड़ता है, थोड़ा सा अपना देखना पड़ता है। कैसे राहत के लिए क्या करते हैं? मतलब यदि ठंड तो चल ही रही है, इसके बीच में क्या रुकते हैं, फिर जाते हैं कहीं चाय वाय पीते हैं गरम गरम? नहीं, चाय पीते हैं सर, रात में 10-11 बजे वो भैया आते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, सब लोग पीते हैं चाय, फिर इसके बाद अपना कार्य करते हैं। आप क्या सोचते हैं, ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, कैसे डिलीवरी का काम करें? डिलीवरी तो सर करना तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि हाँ ठंड इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये ऐसी ठंड आज 13 साल पहले के पड़ी थी और अब आई है, और बस चल रहा है सर, करना तो पड़ेगा, गरीबी है, मजबूरी। बचाव के लिए क्या करते हैं? बचाव के लिए सर ये है कि नगर निगम को कहीं ना कहीं पे लकड़ियों का ढेर देना चाहिए, जैसे न्यू मार्केट में चलता है यहाँ भोपाल में, वैसा एक लकड़ी का ढेर देना चाहिए। अभी हम लोगों ने रिसेंटली यहाँ पर लकड़ियाँ लगाई थी, आग जलाई, प्रदूषण हो रहा है उसका बोल के उन्होंने बंद करवा दिया। ये वो तमाम डिलीवरी बॉयज़ हैं, राइडर्स हैं, जो देर रात तक ना सिर्फ डिलीवरी देते हैं लोगों के घरों में खाने पहुंचाने से लेके दूसरी अन्य ज़रूरत की वस्तुएं, लेकिन कड़ाके की ठंड में इनका काम ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ प्रभावित हो रहा है, बल्कि इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में इनको भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल। सर्दी की कपकपाने वाली, हाड कपाने वाली रातों को जब आम लोग अपने घरों में नरम गद्दों पर गर्म लिहाफ में लिपटे हुए आराम कर रहे होते हैं, सर्दी का लुत्फ ले रहे होते हैं, आगे हीटर जला रखा होता है, वहीं बहुत से लोगों को ना तो छत मैसर है, ना लिहाफ मैसर है, ना गर्म रज़ाई, गर्म रद्दे मैसर है। रैन बसेरे ऐसे ही लोगों के लिए बनाए जाते हैं। ये रैन बसेरा बहुत से लोगों के लिए सर्दियों में आसरा है। सर्दियों में यहाँ बहुत से लोग आते हैं, अपने परिजनों को यहाँ लाते हैं, एडमिट करवाते हैं और ख़ुद
इस रैन बसेरे में अपनी रात गुजारते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि तमाम लोग लिहाफ ओढ़े हुए सो रहे हैं, यहाँ सो रहे हैं लिहाफ ओढ़े हुए, और इंतज़ाम यहाँ के हमें अच्छे लग रहे हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें रज़ाई और गद्दे दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर गद्दे भी हैं यहाँ पर, और गद्दों के नीचे भी यहाँ पर कारपेट बिछा रखा है। कहाँ से आए हैं आप? सरदार से। तो यहाँ कैसे अच्छी व्यवस्था है जी? अच्छी व्यवस्था है जी। नहीं तो आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ बेटे की बुक ऑपरेशन कराने आए थे पीबीएम में। अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहुत बढ़िया। तो धर्मशाला वगैरह में आप नहीं गए? नहीं, ऐसे है व्यवस्था अच्छी है, बड़े किराया लेता है, यहाँ फ्री में मिलता है, अच्छी व्यवस्था है एकदम। जी जी। नाम बताएं अपना? हामिद नाम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सरदार शहर से आए हैं और इनका कहना है कि यहाँ व्यवस्था अच्छी है, इसलिए यहाँ ठहरे हैं। तो रैन बसेरे में आप ठीक व्यवस्था कितने दिनों से रह रहे हैं? आज है 4 बजे। अच्छा, आज ही आए हैं। यहाँ व्यवस्था ठीक लग रही है आपको? व्यवस्था ठीक है। ये बाहर के लोग हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं और अपना यहाँ आराम कर रहे हैं। व्यवस्था यहाँ हमें ठीक लग रही है। जी, कहाँ से आए हैं? काफी हम दूर से आए हैं, 200 किलोमीटर दूर से मरीज को लेके आए हैं जी। और हमारे यहाँ देखे हम दिल खुश हुआ, वाकई में बहुत जबरदस्त खिदमत करते हैं ये। इनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार। जी कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। बहुत सेवा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी सेवा है और बहुत अच्छा इंतजाम है आपके यहाँ। हाँ जी, बहुत बढ़िया सेवा। कितने लोग हैं यहाँ? अभी लगभग 250 के आसपास है सारे, रात भर चलते आते रहते हैं। जहाँ जगह कम होती है ना, तो जो पहले जिसने बिस्तर ले रखे हैं एडजस्ट करके उसमें रजी दे के कंबल दे के सुला देते हैं। और एंट्री कैसे देते हैं? एंट्री सर आधार कार्ड, पहचान कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड उससे देते हैं। उनका गांव का नाम, मोबाइल नंबर और उनके साथ वालों की लिस्ट के हिसाब से। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कोई नहीं है, व्यवस्था बढ़िया है। नाम बताएं? दयाशंकर तिवारी। दयाशंकर है, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, यूपी से आए हैं। इनका कहना है कि इंतजामात अच्छे हैं यहाँ पर और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि सर्दियों में गर्म पानी की ज़रूरत होती है हाथ मुँह धोने के लिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा चाय वगैरह भी यहाँ दी जाती है और खाना भी आता है, भोजन भी दिया जाता है। बहरहाल कुल मिलाकर इस रैन बसेरे में भी बहुत अच्छे इंतजामात हैं।